अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस क्लास में हम जो सीखेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिनके कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे है, कहाँ होता है और किस किस शोबे में हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो उस सिलसिले में हम 5 चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। घरों में कंप्यूटर का इस्तेमाल, तालीम में कंप्यूटर का इस्तेमाल, बिजनेस में कंप्यूटर का इस्तेमाल और शोबे तिल में कंप्यूटर का इस्तेमाल। तो ये 4 जो टॉपिक्स हैं इनको ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है, जो यानी कि आजकल कंप्यूटर ज़िंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल हो रहा है, जिससे ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। कंप्यूटर के ज़रिए बहुत से काम बहुत तेज़ रफ्तारी और आसानी से सर अंजाम दिए जा सकते हैं। और सबसे जो पहला इस्तेमाल है वो है कंप्यूटर का घरों में इस्तेमाल। आजकल आप देखते हैं कंप्यूटर हर घर में, लैपटॉप हर घर में, यानी कि हर आम सभी कोई शख्स है उसके घर में कंप्यूटर है। अगर उस पर वो कुछ भी नहीं करता तो उस पर गेमें खेलता है, वीडियोस देखता है या कुछ और काम जो उसे पता है वो करता है। कंप्यूटर को घर का बजट कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और आमदनी के अखराजात का हिसाब किताब आसानी से किया जा सकता है। इसको जो फ़ायदा है वो बेसिकली ये है, यानी कि इसको घर में अखराजात के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और आमदनी के अखराजात को भी उससे नापा जा सकता है। घरों में कंप्यूटर का एक अहम और दिलचस्प इस्तेमाल कंप्यूटर गेम्स के ज़रिए होता है। बहुत सी गेम्स दस्तयाब हैं जो तफरीह का अहम ज़रिया हैं। कंप्यूटर के ज़रिए इंटरनेट से बहुत सा तफरीह मवाद हासिल किया जा सकता है। मुख्तलिफ़ वेबसाइटों से गाने, फिल्में और दीगर तफरीह मवाद डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन मैच भी देख सकते हैं और ऑनलाइन चैनल्स, वीडियोस, गेम्स या किस तरह की मूवीज़ वगैरह वो भी आप ब्राउज़ यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, कंप्यूटर के ज़रिए आप घरों में बैठकर दोस्तों से चैटिंग कर सकते हैं, उनके अलावा उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं, उनके साथ फेस टू फेस बात कर सकते हैं। और और कहीं भी वो दुनिया के किसी भी वर्ल्ड वाइड ग्लोबल नेटवर्क में हों तो आप उसे, यानी कि वैन वाइड वर्ल्ड वाइड एरिया, यानी कि लैन है इस तरह, तो आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है, कंप्यूटर में का जो इस्तेमाल है वो तालीम में किस तरह है। तालीम में इसके बहुत से, यानी कि जो साजिद है उसमें से हम 3 बयान करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे है जो ऑनलाइन इम्तिहानात में सवालात को कंप्यूटर के ज़रिए हल किया जा सकता है, जिससे गलतियों के मौक़े कम होते हैं और नताइज भी जल्द हासिल किए जा सकते हैं। सेकंड जो है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का मजमूआ है जो सीडीज़ पर दस्तयाब होता है। कोई भी शख्स इन सीडीज़ के ज़रिए ट्रेनिंग हासिल कर सकता है। ये कम खर्चा तालीम का अहम ज़रिया है, जिससे बहुत से लोग इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। थर्ड पे जो है वो है, इंटरनेट पर बहुत सी वेबसाइट्स ऑनलाइन एजुकेशन मुहैया करती हैं। इन वेबसाइट से किताबें, नोट्स और दीगर तालीमी मवाद हासिल किया जा सकता है। और इन मवाद को हासिल करने के लिए जो सबसे बेस्ट सर्च इंजन है वो गूगल है। उस पर आप किसी भी कीवर्ड्स के बारे में लिखेंगे वो आपको उसकी हदायत दे देगा। बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ तलबा के लिए इंटरनेट पर लेक्चर्स की सहूलत भी मुहैया करती हैं, यानी कि बहुत सी जो कॉलेजेस हैं, टीचर्स हैं, वो इस तरह के लेक्चर्स वगैरह आपको ऑनलाइन देते हैं, वेबिनार्स के ज़रिए, स्काइप के ज़रिए और मुख्तलिफ जो उनकी जो सोर्सेज हैं उसके ज़रिए। थर्ड जो है वो बिज़नेस में कंप्यूटर का इस्तेमाल। बिज़नेस में जो कंप्यूटर के इस्तेमाल के मकासद हैं उनमें से हम 4 बयान करेंगे। सबसे पहले, कंपनियां मसूनात की मार्केटिंग के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं। ईमेल के ज़रिए मार्केटिंग आजकल बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुकी है और हो रही है। बैंकों में हिसाब किताब रखने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो बैंकों में चीज़ है वो कंप्यूटर है, जिससे लेन देन का अमल तेज़ रफ्तार और आसान हो सकता है और हो रहा है। बहुत से बैंक पैसे निकलवाने के लिए एटीएम मुहैया करते हैं, इनकी एटीएम मशीन आप भी इस्तेमाल करते होंगे। हर बैंक के बाहर लगी हुई है, तो बहुत से ये कंप्यूटराइज है, तो ये कंप्यूटर का इस्तेमाल की वजह से मुमकिन है, जहाँ से लोग किसी भी वक्त पैसे निकलवा सकते हैं। नंबर जो थर्ड पे है वो है, बड़ी कंपनियों में अकाउंट्स और तनख्वाहों के निज़ाम कंप्यूटराइज्ड होते हैं। अब तो हर पाकिस्तान में तकरीबन पेंशन भी कंप्यूटराइज्ड हो गई है और मुख्तलिफ जो आपकी पेज हैं वो कंप्यूटराइज हैं। इसके अलावा अकाउंट सिस्टम के ज़रिए कंपनी के बिजनेस का निज़ाम कंट्रोल किया जा सकता है। पे रूम सिस्टम के ज़रिए मुलाजमीन की तनख्वाहें और बोनस वगैरह का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है।
और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर कारोबार में कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। कंप्यूटर के ज़रिए तेज़ रफ्तारी से बिल बनाए जा सकते हैं। ये सिस्टम क्रेडिट कार्ड को भी कबूल करता है। और आप अभी बात अगर किसी भी आप स्टोर में जाते हैं CST में या इस तरह के भी बड़े स्टोर्स हैं, उनमें आप जाते हैं तो आप जो भी प्रोडक्ट वहाँ से बाय करते हैं, वो हर प्रोडक्ट के ऊपर उस पर स्पेशल कोड होता है जो उस सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम किया जाता है। तो इस हवाले से बहुत से सॉफ्टवेयर हैं विजुअल बेसिक जो इसके लिए इस प्रोग्राम के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये छोटा सॉफ्टवेयर है तो इसके लिए ये यूज़ होता है। तो आप वो जो वहाँ पे काउंटर पे बंदा होता है वो सिर्फ वो कोड टाइप करता है और वो बिल खुद ब खुद बनते जाते हैं। आपने 5 चीज़ें खरीदी थी, वो 5 कोड एंटर करेगा, उसका बिल, उसका डिस्काउंट और वो सारी चीज़ें वो आपको कैलकुलेट करके आपको दे देगा। नेक्स्ट जो है शोबे में कंप्यूटर का इस्तेमाल, यानी शोबे हेल्थ में कंप्यूटर का इस्तेमाल। इसमें बहुत से मसाइल जो इस्तेमाल हो रहा है, इसमें हम 3 जो एम उसके यानी कि जिन फील्ड्स में हो रहा है वो ऑप्शन है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले अस्पताल का नज़्म ज़ब्त संभालने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अस्पताल के मुलाजमीन की तनख्वाहों वगैरह का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जा सकता है और भी हो भी गया है। दवाओं की तफसील और मुख्तलिफ वार्ड्स में दवाओं की तकसीम से मतलब मालूमात भी कंप्यूटर में महफूज रखी जाती है। कंप्यूटर को मरीज़ों की तिबी तारीख ज़ख़ीरा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मरीज़ों को मतलब अहम मालूमात उन्हें दी गई अद्वियात और मुख्तलिफ अद्वियात के असरात के रिकॉर्ड भी महफूज किए जा सकते हैं। इस तरह कंप्यूटर मरीज़ों और डॉक्टरों के लिए मददगार है। पेचीदा अमराज में मुब्तला लोगों को मुसलसल देखभाल की ज़रूरत होती है। इन कामों के लिए कंप्यूटराइज मशीनें दस्तियाब हैं जो उस मरीज़ का ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन वगैरह को चेक करती हैं। तो ये चंद चीज़ें थी जहाँ जी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। किसी भी इस सवाल के लिए कमेंट में टाइप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।